हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एमवाई एनडीए पीवाईक्यू शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपका एनडीए 1 2024 में पूछा गया था, जो ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे। एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हम सब जानते हैं कि जो एस्केप स्पीड होती है, जिसको हम पलायन वेग कहते हैं, अर्थ पर इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी ये हमने अर्थ मान लिया। तो अर्थ की अगर हम अर्थ की रेडियस को हम गाइस कैपिटल आर मान लें, अर्थ के मास को हमने कैपिटल एम मान लिया, तो अर्थ पर जो एक्स एस्केप वेलोसिटी होती है, अर्थ पर यानी पृथ्वी पर जो पलायन वेग होता है, उसका फॉर्मूला होता है बीई बराबर √2 इंटू में जी इंटू में आर। और जी की जो वैल्यू होती है डेंसिटी के टर्म्स में, वो होती है 1/4/3 यानी 4/3 पाई आर रो जी। ये होती है जी की वैल्यू। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है on another planet whose radius is half of the earth radius, whose mass density is 4 times that of the earth, the escape speed in kilometer per second will be close to। आपको किस ऐसे प्लेनेट पर एस्केप स्पीड निकालनी है जिसकी रेडियस पृथ्वी की रेडियस से आधी है और जिसकी मास डेंसिटी यानी जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की 4 टाइम्स ज्यादा है। तो वहां पर हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, मतलब पलायन वेग निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दूसरा प्लेनेट कंसीडर कर ले रहे हैं। मान लो हमने यहां पर एक दूसरा प्लेनेट कंसीडर किया। ये जो प्लेनेट है इसका हमने मास मान लिया आर डैश, हमने इसकी रेडियस मान ली, मास हमने इसका एम डैश मान लिया। तो इसका जो एस्केप स्पीड है उसे हमने वीई डैश मान लिया, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला यहां पर इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, √2 इंटू जी डैश इंटू में आर डैश। अब देखिए यहां पर क्या बोला, इस प्लेनेट का, ये जो प्लेनेट दे रखा है गाइस, ये जो प्लेनेट है इसकी डेंसिटी जो है मास डेंसिटी यानी कि रो की जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स दे रखी है अर्थ की डेंसिटी की। अगर मास की डेंसिटी 4 टाइम्स है अर्थ की डेंसिटी से, तो इसकी जी की वैल्यू जो होगी वो भी 4 टाइम्स हो जाएगी अर्थ की जो जी की वैल्यू है। क्योंकि हमें पता है कि जो मास डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, जो मास डेंसिटी मतलब ये जो डेंसिटी आपको दिख रही है, इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास डेंसिटी के। इसको हम बोलते हैं रो को मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी। तो जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मास डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अगर मास डेंसिटी 4 गुना ज्यादा होगी, 4 टाइम्स ज्यादा होगी, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी 4 टाइम्स ज्यादा होगी। इसका मतलब है जी डैश की वैल्यू 4g दे रखी है। ठीक है, और जो अर्थ इस प्लेनेट की रेडियस है आर डैश, वो अर्थ की रेडियस की हाफ दे रखी है। तो क्या हम इसकी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो वीई डैश बराबर √2 इंटू जी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4g लिख सकते हैं, इंटू में आर डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r/2 लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहां पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से आपको मिलेगा √2 टाइम्स 2g कैपिटल आर। ये जो √2g कैपिटल आर है, ये अर्थ पर एस्केप स्पीड है। ये क्या है, अर्थ पर एस्केप स्पीड, और इसकी वैल्यू दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है इस प्लेनेट पर जो एस्केप स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी √2 टाइम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो √2 की वैल्यू है ये होती है 1.41। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 में, तो आपको आंसर मिलेगा लगभग 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड। 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, यानी कि आपको यहां पर समझना कैसे था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज क्लोज टू द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपको यहां पर अर्थ की जो एस्केप स्पीड है यानी पृथ्वी पर जो पलायन वेग है वो आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखा है। अब हमने ये अर्थ ले लिया, हमने पृथ्वी मान ली, अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, अर्थ का मास हमने कैपिटल एम मान लिया, और अर्थ की सरफेस पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको हमने स्मॉल जी मान लिया। स्मॉल जी
जो है वो हम 4/3 पाई आर रो जी करके लिख सकते हैं। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या फिर प्लेनेट की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब अर्थ पर जो एस्केप स्पीड है, पलायन वेग है, वीई बराबर वो √2gr होती है। अब हमें ये जो √2gr है इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड दे रखी थी। आई होप समझ आ गया। अब आपसे पूछा है किसी दूसरे प्लेनेट पर एस्केप स्पीड क्या होगी, पलायन वेग क्या होगा। तो दूसरे प्लेनेट पर जो उसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 4 टाइम्स दे रखी है। क्यों? क्योंकि उस प्लेनेट की मास डेंसिटी 4 टाइम्स दे रखी है अर्थ की मास डेंसिटी से। तो अगर उस प्लेनेट की मास डेंसिटी अर्थ की मास डेंसिटी से 4 टाइम्स ज्यादा है तो उस प्लेनेट पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो अर्थ पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उससे भी 4 टाइम्स ज्यादा होगी। मतलब जी डैश की वैल्यू 4 टाइम्स जी हो जाएगी। और इस प्लेनेट की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की हाफ दे रखी है, तो आर डैश जो है वो r/2 हो जाएगी। तो अगर हम इस प्लेनेट पर एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लिखें, वीई डैश बराबर ये हो जाएगा √2g डैश r डैश। जी डैश और r डैश की जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा वीई डैश बराबर √2 टाइम्स √2gr। √2gr है अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी और ये दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो √2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड यानी √2 की वैल्यू 1.41। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 11.2 से तो हमें मिल जाएगा 15.8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी एमवाइब एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लें और एमवाइब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एमवाइब सिंपल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एमवाइब सिंपल के सब्सक्रिप्शन में आपको एमवाइब के सभी प्लेटफॉर्म और एमवाइब के सभी फीचर्स के एक्सेस मिल जाते हैं। ये एमवाइब सिंपल सब्सक्रिप्शन प्लान है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको समर 25 कोड यूज करके 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अचीव 15 कोड यूज करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी टाइप के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक करें। तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू। Keep imbibing. We believe in you.